नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और आलू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप बहुत कम समय में और बहुत कम सामानों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और खाने में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और आप एक साथ बहुत ढेर सारे पीसेस कम समय में कम सामानों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ ब्रेड और आलू से बनने वाले इस चटपटे क्रिस्पी से नाश्ते की रेसिपी। तो इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया था 2 आलू, और आलूओं को हमने उबाल लिया था। उबालने के बाद जब ये ठंडे हो गए तो देखिए इस तरह से हम इन्हें छील लेते हैं। आपको जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 आलू लिए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, यानी मीडियम साइज के कहें तो 2 मीडियम साइज के आलू के बराबर हमने आलू लिया है। यहाँ पर देखिए हमने आलूओं को छील लिया है। अब हम इन्हें फोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें मैशर से मैश करना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हमने हाथों से फोड़कर इसे मैश कर लिया है। हाथों से जब आप फोड़ लीजिए या चाकू से इसे कट कर मैश करिए ना, तो मैशर से मैश करने में बहुत ही आसानी होती है, इधर उधर आलू बिखरते नहीं हैं। और जब आप डायरेक्ट खड़े आलू को मैश करेंगे ना, तो वे इधर उधर उछलने लगते हैं। तो ये आप इस तरह से पीसेस में कर मैश कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लिया। अब हमने लिया है 4 पीस ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन वाली भी ले सकते हैं, व्हाइट वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने व्हाइट वाली ब्रेड ली है, देखिए 4 पीस। तो 2 पीस ब्रेड को हम आलू में मिलाएंगे और 2 पीस ब्रेड का हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए 2 पीस हमने जो ब्रेड लिया है ना, उसे हम पहले क्या करेंगे, पानी में देखिए इस तरह से डीप करेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर निचोड़ कर हमने आलू में डाल दिया। इसी तरह से दूसरे पीस कोई ब्रेड को हम लेंगे और उसे भी देखिए इसी तरह से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम आलू में डाल देंगे। तो यहाँ पर ब्रेड और आलू को हमने ले लिया। अब हम लेंगे प्याज। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुलकर बारीक काट लिया है। प्याज पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने डाला आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला की जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को भी कट कर डाल सकते हैं। चूँकि ये नाश्ता हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तीखा हम नहीं बना रहे हैं। हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती को भी ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आलू में हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती को भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने आलू में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम आलूओं में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसके गोले गोले से बॉल्स बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, जितने बड़े बड़े बॉल्स आपको बनाने हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। हम यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बॉल्स बनाएंगे, ना बहुत छोटा, मीडियम साइज़ के बॉल्स बना रहे। तो देखिए इस तरह से हाथों में ना ऑयल लगाने की ज़रूरत है ना पानी, बहुत ही आसानी से ये बॉल्स बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमने लिया और हथेली पे कुछ इस तरह से देखिए इसे राउंड राउंड घुमाकर बॉल्स बना ले रहे हैं। देखिए इस तरह से। अभी इसमें ना जब कोटिंग करेंगे तो ये बॉल्स थोड़े और बड़े साइज़ में हो जाएंगे, इसलिए आप बहुत बड़े बड़े बॉल्स मत बनाइएगा। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे कर सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए। अब हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो हमने लिया एक मिक्सर जार पूरा सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। जो हमने 2 पीस ब्रेड लिया था उन्हें रफली तोड़ कर डाल देते हैं और इससे चलाकर इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिक्सर जार में चलाकर हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से हमें ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर, 2 पीस ब्रेड में देखिए इतना सारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया है। तो इधर हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए। अब चलिए हम बनाते हैं स्लरी, जिसमें हमें बॉल्स को डीप करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच मैदा। बहुत ज़्यादा स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पतला स्लरी बनाना है। तो इसलिए हमने सिर्फ 2 चम्मच मैदा लिया। इसमें हमने डाली थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और मैदे के हिसाब से नमक। पहले सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला घोल इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल हमें गाढ़ा नहीं बनाना है, बहुत पतला घोल हम बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अक्सर हमें सुबह सुबह समझ में नहीं आता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में हम क्या दें, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उन्हें ऊपर से क्रिस्पी लगेगा, अंदर से सॉफ्ट लगेगा
और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मन से इस नाश्ते को खाते हैं। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, या एक आपके यहाँ मेहमान आ गए तो आप इन्हें ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत कम सामानों में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने मैदे का बहुत पतला घोल बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी चीज़ का घोल बना लीजिएगा। अब हम लेंगे एक बॉल्स, उसे डालेंगे इस घोल में, स्पून से देखिए उसके ऊपर इस घोल की कोटिंग करेंगे। फिर से हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में, और ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। तो हाथों से देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे। स्पून से जब हम बॉल्स को डीप करते हैं ना घोल में, तो हाथों में चिपकता नहीं है, तो आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग बॉल्स पे बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जब हाथों से अगर घोल में डालेंगे ना, तो आपके हाथों में ही ब्रेड क्रम्स चिपक जाएगा। तो इसलिए आप घोल में स्पून से डालिएगा, फिर उसे स्पून से निकाल के ब्रेड क्रम्स में डाल दीजिए। तो यहाँ पर एक बॉल्स हमने तैयार कर लिया। अब दूसरा भी दिखाते हैं। देखिए तिरछा स्पून कर देंगे ना, तो वापस से एक्स्ट्रा घोल बॉल में चला जाएगा। फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दीजिए और हल्का हल्का हाथों से आप प्रेस कर दीजिए। बहुत हल्के हाथों से आप इसे प्रेस कर इस तरह से करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स जो भी होगा वह झड़ जाएगा। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हमने प्रेस किया, इस तरह से। फिर हल्का से हिला देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी ब्रेड क्रम्स है ना, वो प्लेट में वापस चला जाए। इसी तरह से हमें सारे बॉल्स पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। देखिए जब हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ले रहे हैं तो बॉल्स की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है ना। देखिए आपको देखकर ही लग रहा होगा कि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और देखने में ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स पर ब्रेड क्रम्स की पहले कोटिंग कर लेते हैं, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये नारियल के लड्डू जैसे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे तैयार बॉल्स। तो पहले हम एक बॉल्स डालेंगे, पहले एक बॉल्स डालकर देख लेंगे, फिर अच्छे से जब फ्राई होने लगेगा तब हम और बॉल्स डालेंगे। एक साथ आप डाल दीजिए ना, तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कहीं हटे ना, कहीं फटे ना, इसलिए हम पहले एक बॉल्स को फ्राई कर देख लेते हैं कि बॉल्स अच्छे से फ्राई हो जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने एक बॉल्स डाल दिया। गैस का फ्लेम हमने रखा है मीडियम फ्लेम पे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसे पलट कर दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने बॉल्स को डाल दिया, पलटे से हल्का हल्का ऑयल हम बॉल्स के ऊपर डालते जाएंगे। एक बॉल्स को हमने पलट दिया, इसमें दूसरा बॉल्स भी डाल देते हैं, और ऑयल को देखिए हल्का हल्का इस तरह से बॉल्स के ऊपर डालते जाएंगे। इससे कढ़ाई में बॉल्स चिपकता नहीं और ऊपर से भी बॉल्स ये फ्राई हो जाते हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने बॉल्स को सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे, और बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत चटपटा और क्रिस्पी बनता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ। देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये नाश्ता बना है। जब आप प्लेट में इसे डालेंगे ना, तो खट से आवाज़ आएगी, मतलब इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप प्लेट में इस नाश्ते को डाल रहे हैं ना, तो इसकी आवाज़ सुनिएगा। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।